the latest updates, please subscribe. बॉलीवुड की दुनिया चकाचौंध से भरी दुनिया है। इस दुनिया में जो सितारे जितनी तेजी से चमकते हैं उतनी ही डबल रफ्तार से इस इंडस्ट्री से ऐसा छूमंतर हो जाते हैं कि मालूम ही नहीं चलता। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि इन चमकते हुए सितारों का इतना दुखद अंत होगा। बी टाउन की गलियारे में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी खास पहचान बनाई, तो अपनी दर्द भरी दास्तान को लेकर भी सुर्खियों में रहे। कई सितारों की ऐसी दास्तान रही है कि वो सड़कों पर अधमरी हालत में मिले और जब उनकी पहचान हुई तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हद तो तब हो गई जब इनमें से कई सेलेब्स को चोरी और भीख मांगते हुए देखा गया, तो वहीं कुछ ऐसे भी सितारे रहे जो अचानक से इस जगमगाती दुनिया से गायब हो गए और फिर पागल खाने में पाए गए। इन्हीं में से एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने बहुत कम ही फिल्में की, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ इतनी दर्द भरी रही कि विश्वास नहीं हुआ कि वो इस दौर से भी गुजर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम बॉलीवुड झक्कास। मैं जिन एक्ट्रेस की बात कर रही हूं वो लेट एक्टर देवानंद के भाई की बहुत करीबी रही हैं और देवानंद के भाई की करीबी के चलते बहुत खबरों में रही। इस हीरोइन को हिंदी सिनेमा की हीर कहा जाता है, तो देर ना करते हुए बताते हैं आपको आखिर कौन है ये एक्ट्रेस। बॉलीवुड की दुनिया ऐसी दुनिया है जो भी इसका हिस्सा बनता है वो चाहता है कि बस उसके नाम का ही डंका बजे। वो इस ख्वाहिश में आता है कि अपने काम से ऐसा करिश्मा कर दिखाएगा कि बस उसके आगे सब फेल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसे कलाकार आगे बढ़ते नहीं, ये कलाकार आगे बढ़ते भी हैं और आते ही अपनी कला से साबित कर दिखाते हैं कि वो भी यहाँ पर एक लंबी पारी खेलने की तैयारी करके आए हैं। ये सितारे मेहनत भी करते हैं और अपनी एक्टिंग से साबित भी कर देते हैं कि वो भी कुछ करने का मादा रखते हैं। इन सितारों ने साबित किया है कि वो किसी से भी कम नहीं है, लेकिन जैसे ही सितारे आगे अपनी तरक्की के रास्तों पर बढ़ने लगते हैं तभी उनकी जिंदगी में एक सैलाब आता है और सब कुछ बदल जाता है। और अचानक से इनसे जुड़ी ऐसी खबर सुनने को मिलती है किसी को भी यकीन नहीं होता। जिस एक्ट्रेस की बात हो रही है कुछ यही दास्तान इस अदाकारा की भी रही थी। इस एक्ट्रेस का क्या था ये दर्द, इसे हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इस एक्ट्रेस के नाम की। 60 के दशक में बड़े पर्दे पर एक ऐसी एक्ट्रेस ने कदम रखा कि बस लोग देखते ही रह गए थे। इस एक्ट्रेस का नाम था प्रिया राजवंश। नाम आप सब लोगों के लिए ज्यादा अनजान और अनसुना है, मगर एक वक्त इस हीरोइन ने अपनी अदायगी से साबित कर दिखाया था कि वो भी बहुत दम रखती हैं किसी भी रोल को निभाने के लिए। प्रिया राजवंश एक ऐसी अदाकारा रही हैं जिनके चेहरे से मासूमियत साफ झलकती थी। प्यारी सी मुस्कान लेकर दर्शकों को दीवाना बनाने वाली प्रिया उस पीरियड के दर्शकों की पसंद हुआ करती थी। प्रिया सिंह का असल नाम वेदा सिंह सुंदरी था। साल 1937 में जन्मी प्रिया राजवंश नैसर्गिक सौंदर्य के शहर शिमला से ताल्लुक रखती थी। प्रिया के पिता सुंदर सिंह वन विभाग में कंजरवेटर थे। खबरों की माने तो प्रिया ने शिमला में ही पढ़ाई की। इसी दौरान उन्होंने कई अंग्रेजी नाटकों में हिस्सा लिया। जब उनके पिता संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ब्रिटेन गए तो प्रिया ने लंदन की प्रतिष्ठित संस्था रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में दाखिला लिया, लेकिन दाखिला लेते हुए प्रिया को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि किस्मत उन्हें एक बड़ा मौका देने वाली थी और इसी मौके की बदौलत ही हिंदी सिनेमा में उनकी एक अलग ही पहचान बनी थी। इसी दौरान प्रिया के लक ने यू टर्न लिया और उनका भाग्य ऐसा चमका कि लंदन से ही बॉलीवुड में उनके रास्ते बनना शुरू हो गए थे। तो जाना आपने कि 60 पीरियड की एक्ट्रेस प्रिया राजवंश अपनी शो अदाओं और अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती थी। ये वो पीरियड हुआ करता था जब एक्ट्रेसेस को उनके हुस्न और अदायगी के लिए जाना जाता था और प्रिया इस बात पर पूरी तरह से खरी उतरी। उनके हुस्न के साथ साथ उनकी एक्टिंग ने लोगों को उनका दीवाना बना लिया था। बस एक बात साबित हो गई कि जब जो होना होता है तब वो होता चला जाता है। प्रिया लंदन पढ़ाई के लिए गई और वहीं से उनके लिए हिंदी सिनेमा के रास्ते खुल गए थे। शायद प्रिया को भी मालूम नहीं होगा कि भगवान ने उन्हें किसी खास मकसद के साथ लंदन भेजा था। जी हाँ, लंदन से प्रिया की लाइफ ने यू टर्न लिया और आज वो हिंदी सिनेमा की जानी मानी हीरोइंस में गिनी जाती हैं। चलिए बताते हैं आपको क्या था ये यू टर्न और कैसा रहा प्रिया का फिल्मी करियर। लंदन में प्रिया ने प्रतिष्ठित संस्था रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में दाखिला ले लिया और आगाज हुआ उनके फिल्मी सफर का। इसी दौरान प्रिया को एक फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। दरअसल हुआ ये कि लंदन के एक फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर खींची।
प्रिया की ये फोटो उस दशक के जाने माने अभिनेता देवानंद के भाई चेतन आनंद के पास पहुंची। कहा जाता है जैसे ही चेतन ने प्रिया राजवंश की फोटो देखी तो वो उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। बताया जाता है जब प्रिया की फोटो उन्हें मिली उसी समय चेतन आनंद को अपनी नई फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश भी थी। उसी दौरान 20 अक्टूबर साल 1962 को चीन ने देश पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में हिंदुस्तानी फौज को भारी नुकसान हुआ था और फौज को पीछे हटना पड़ा था। चेतन इसी थीम पर हकीकत नाम से फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने प्रिया से संपर्क किया और उन्हें फिल्म की नायिका के तौर पर चुना गया। साल 1964 में बनी इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रिया ने चेतन आनंद की हर स्तर पर सहायता की थी। कहा जाता है प्रिया ने संवाद लेखन से पटकथा लेखन, निर्देशन, अभिनय और संपादन तक में उनका दखल रहा। कहा जाता है कि चेतन आनंद उन दिनों अपनी पत्नी उमा से अलग हो चुके थे और इसी दौरान प्रिया से उनकी नजदीकी बढ़ी और फिर जिंदगी भर साथ रहे। प्रिया उम्र में चेतन से तकरीबन 22 साल छोटी थी, लेकिन उम्र का फासला उनके बीच कभी नहीं आया। बात करें प्रिया के फिल्मी करियर की तो उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया। फिल्म हकीकत के बाद साल 1970 में उनकी फिल्म हीर रांझा आई। साल 1977 में साहेब बहादुर, साल 1981 में कुदरत और साल 1985 में हाथों की लकीरें आई। प्रिया ने सिर्फ चेतन आनंद की फिल्मों में ही काम किया और चेतन ने भी हकीकत के बाद प्रिया को ही अपनी हर फिल्म में नायिका बनाया। उन्हें फिल्मों के बहुत से प्रस्ताव मिलते थे, लेकिन वो इनकार कर देती थी। उनकी खुशी तो सिर्फ और सिर्फ चेतन आनंद के साथ थी। हालांकि दोनों ने शादी नहीं की, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें पति पत्नी ही माना जाता था। चेतन आनंद के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में वो बहुत खुश थी। खबरों की माने तो फिल्म हीर रांझा प्रिया राजवंश को केंद्र में रखकर ही बनाई गई थी। इस फिल्म की खासियत ये है कि इसके सारे संवाद पद्य यानी काव्य रूप में हैं, जिन्हें कैफी आजमी ने लिखा था। इसे काव्य फिल्म कहें तो गलत नहीं होगा। इसके गीत भी कैफी आजमी ने ही लिखे थे। भले ही प्रिया ने फिल्म कुछ ही की हो, लेकिन उन्होंने ऐसी फिल्म की जो आज भी यादगार है। फिल्म हीर रांझा उनकी सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। कहा जाता है इस फिल्म में एक्टर राजकुमार के साथ उनके रोल को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में प्रिया राजवंश पर फिल्माया गीत मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है बहुत मशहूर हुआ। इसी तरह फिल्म हंसते जख्म का कैफी आजमी का लिखा और मदन मोहन के संगीत से सजा गीत बेताब दिल की तमन्ना यही है आज भी लोग गुनगुना उठते हैं। खैर, फिल्म में भले ही प्रिया ने कम की हों, लेकिन उनकी फिल्मों को लेकर विवाद भी कम नहीं रहे हैं। कहा जाता है फिल्म गाइड के लिए देवानंद की पसंद वहीदा रहमान थी, तो वहीं उनके भाई चेतन को प्रिया पसंद थी। आपको बता दें कि अंग्रेजी के लेखक R.K. नारायण के उपन्यास गाइड पर आधारित फिल्म बनाने के वक्त पहला विवाद नायिका को लेकर ही हुआ था। देवानंद एक्ट्रेस माला सिन्हा को नायिका रोजी की भूमिका के लिए लेना चाहते थे, लेकिन चेतन की पसंद प्रिया थी। विजय आनंद का मानना था कि रोजी की भूमिका वहीदा रहमान से बेहतर कोई और नहीं निभा सकती, लेकिन वहीदा रहमान राज खोसला के साथ काम नहीं करती थी। दरअसल हुआ ये था कि देवानंद गाइड के निर्देशन के लिए पहले ही राज खोसला से बात कर चुके थे। अब उन्हें राज खोसला और वहीदा रहमान में से किसी एक को चुनना था। चेतन आनंद और विजय आनंद ने वहीदा का समर्थन किया और फिर चेतन आनंद की सलाह पर निर्देशन की जिम्मेदारी विजय आनंद को सौंपी गई। वहीदा रहमान ने कमाल का अभिनय किया फिल्म गाइड में और फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। भले ही प्रिया ने फिल्म कम की हो, लेकिन उनकी फिल्म हमेशा से ही खबरों में रही और प्रिया भी अपने रोल के लिए लाइमलाइट बटोरती रही। फिल्म हकीकत से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली प्रिया ने हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम, कुदरत सहित 2 और फिल्मों में काम किया था। फिल्मों के सफर के साथ साथ प्रिया और चेतन के लव लाइफ का सिलसिला भी चलता रहा। भले ही दोनों ने शादी ना की हो, मगर दोनों एक जिस्म और एक जान हुआ करते थे, ऐसा खबरों में कहा जाता है। मगर चेतन के प्यार के साए तले अपनी जिंदगी को खुशी खुशी बिता रही प्रिया की जिंदगी में एक ऐसा खौफनाक मंजर आया जो उनकी इस दुनिया से जाने की वजह बना। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर क्या था ये खौफनाक मंजर।
चेतन आनंद और प्रिया ने भले ही शादी ना की हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से समझते थे। कहा जाता है दोनों जिस्म एक जान थे। एक ही छत के नीचे एक साथ रहने वाले चेतन से प्रिया ने कभी शिकायत नहीं की कि चेतन बिना शादी के उनके साथ आखिर क्यों रह रहे हैं, बल्कि वो तो उनके साथ बहुत खुश थी। लेकिन प्रिया की खुशी उस वक्त दुखों में बदल गई और उनकी परेशानियां बढ़ गईं जब 6 फरवरी साल 1997 को चेतन आनंद का देहांत हो गया। इसके बाद प्रिया अकेली रह गई। वो जिस बंगले में रहती थी उसकी कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चेतन के जाने के बाद उनके बेटे केतन आनंद और विवेक आनंद प्रिया को इस बंगले से निकाल देना चाहते थे, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने नौकरानी माला चौधरी और अशोक स्वामी के साथ मिलकर 27 मार्च साल 2000 को प्रिया राजवंश का बेरहमी से कत्ल कर दिया। खबरों की माने तो मुंबई की एक अदालत ने प्रिया हत्याकांड में 31 जुलाई साल 2002 को केतन आनंद और विवेक आनंद तथा उनके सहयोगियों नौकरानी माला चौधरी और अशोक स्वामी को उम्र कैद की सजा सुनाई। जानकारी दे दें आपको, चेतन आनंद की जिंदगी पर आधारित उनकी पत्नी उमा और बेटे केतन आनंद की एक किताब आई थी। इस किताब में प्रिया का जिक्र ना के बराबर था। कहा जाता है कि चेतन आनंद ने अपने लिए एक अलग बंगला बनवाया था जिसमें वो प्रिया राजवंश के साथ रहा करते थे। यही बंगला बाद में प्रिया की मौत की वजह बना, यानी एक बंगले की लालच ने प्रिया राजवंश से उनकी जिंदगी छीन ली। कहा जाता है वो अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई थी। वाकई किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं रहा होगा कि प्रिया इस दर्दनाक तरीके से दुनिया को अलविदा कहेंगी। हालांकि उनके कातिल जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन उनके फैंस शायद ही उनके कातिलों को कभी माफ कर पाए। खैर, भले ही अब हिंदी सिनेमा की हीर ना रही हो हमारे बीच, मगर अपनी फिल्मों की बदौलत वो हमेशा ही हमारे बीच में रहेंगी और मुस्कुराती और चहकती भी रहेंगी। तो दोस्तों, आज के बॉलीवुड झक्कास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी सेलेब्स की जिंदगी की दास्तान को लेकर। बट टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।